हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में यूनिट 8 में एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 9। क्लास 10th के लिए यूनिट 8 में मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 9। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरह समझें। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं, तो इनको बारीकी से समझें और अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो 16वां क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट ये है, इफ़ द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, prove that the ratio of their corresponding sides is the same as the ratio of their corresponding number 1 medians, number 2 angle bisectors और number 3 altitudes। तो फिर से देखें एक बार स्टेटमेंट, इफ द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के एंगल जो हैं दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स के यदि इक्वल हैं, तो कहता है प्रूव कीजिए कि द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो इज द सेम होगा कि इसके साथ होगा एज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियंस, उनकी कोरस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होगा, एंड कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर्स, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के इक्वल होगा, एंड थर्ड कोरस्पोंडिंग रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स के इक्वल होगा। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, देयर आर 3 पार्ट्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ डायग्राम बनाया पहले। तो डायग्राम देखें आप, ए बी सी ट्राइंगल ले ली, दूसरी ट्राइंगल ले ली डी ई एफ। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में ये ए पी जो है वो मैंने मीडियन ले ली है ट्राइंगल ए बी सी में बी सी साइड पर, और डी ई एफ में मैंने ये मीडियन ले ली है डी क्यू ट्राइंगल डी ई एफ में ई एफ साइड पर। और उसी प्रकार से आगे मैंने ये बी आर जो है ये इसमें एंगल बाइसेक्टर लिया है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से ट्राइंगल डी एफ में ये मैंने ई एस एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी में मैंने सी टी ए एल्टीट्यूड ले लिया जो कि सी टी ए बी पर परपेंडिकुलर है, और ट्राइंगल डी एफ में ये एफ यू मैंने एल्टीट्यूड ले लिया, सो एफ यू परपेंडिकुलर डी ई या ई डी। अब मैंने यहाँ लिखा गिवन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी एफ, ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू डी, दिस एंगल ए इज इक्वल टू दिस एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू ई, दिस एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, ये तीनों इक्वल हैं। आगे मैंने लिखा है ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ए पी एंड डी क्यू जो है वो मीडियन ले ली मैंने ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में रिस्पेक्टिवली। ये ए पी है, यहाँ से ए पी ये मीडियन है, ये डी क्यू जो है मीडियन है। मीडियन का मतलब ये जो पी जो है बी सी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है ई एफ का मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन कहलाती है। आगे में लिखा है बी आर एंड ई एस, बी आर ये देखो आप, ये बी आर है और ये ई एस है। बी आर एंड ई एस आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर्स मीन ये बी एंगल को बाइसेक्ट करता है और ये ई एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल ई इन बोथ ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लिखा मैंने सी टी एंड एफ यू, सी टी ये सी टी है और ये एफ यू, सी टी एंड एफ यू आर दी एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स हैं यानी ये परपेंडिकुलर हैं। एल्टीट्यूड्स ऑन साइड्स ए बी, एक साइड ए बी पर, एंड ई डी और साइड ई डी पर, ऑफ बोथ ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया गिवन जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो टू प्रूव करेंगे। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना है
कि रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। तो इसमें मैंने लिखा है ए बी बाई डी, ए बी ये साइड है, डी ये साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बी सी ये बेस है और ई एफ इसका बेस है, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए सी ये साइड है इसकी और डी एफ इस दूसरी ट्राइंगल की है, और इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। ए पी ये मीडियन है इस ट्राइंगल ए बी सी की और डी क्यू इसकी मीडियन है। तो एक एक मीडियन लेके हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे। आगे सेकंड पार्ट है, इसमें ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो वही है सेम फर्स्ट जैसा ही। इज इक्वल टू इसमें आएगा बी आर अपॉन ई सी, वेयर बी आर एंड ई सी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये हमने गिवन में लिखा था। एंड थर्ड है, थर्ड में ये तो वही है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी टी अपॉन एफ यू। सी टी एंड एफ यू आर दी, सी टी यहाँ है, एफ यू यहाँ है, ये एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये हो गया हमारा टू प्रूव जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो प्रमाण, और प्रमाण में मैंने जो फर्स्ट पार्ट उसके लिए सोल्व किया पहले। फोर पार्ट फर्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये ले ली, ये लिखा मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ में। तो ए बी सी और डी एफ में हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू डी है, बी इज इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। ये गिवन है, तीनों जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल है, वो गिवन है। और जब तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो मैंने लिख दिया, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी एफ यूजिंग एंगल 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 और ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होगी। आगे मैंने लिखा है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये जो है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है। तो इसको मैंने लिखा रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, और इसको लिख दिया पार्ट इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये जो है कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तीनों साइड्स हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। आगे मैंने लिखा बिकॉज ए पी एंड डी क्यू आर दी मीडियंस इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ए पी एंड डी क्यू आर दी मीडियंस हैं, ए पी और डी क्यू इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में। ए पी और डी क्यू देख सकते हैं आप, ए पी मीडियन इसमें है और डी क्यू मीडियन इसमें है। सो मैंने लिखा पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, और क्यू जो है वो ई एफ का मिड पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये पी जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो ई एफ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे होगा, ये मिड पॉइंट होने से बी पी इज इक्वल टू पी सी होगा और ये मिड पॉइंट होने से ई क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, सो बी पी इज इक्वल टू पी सी एंड ई क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ। एंड बी सी जो कंप्लीट साइड है वो इस बी पी की ट्वाइस होगी और पी सी की भी ट्वाइस होगी, क्योंकि बी पी और पी सी दोनों इक्वल हैं और दोनों बी सी के हाफ हैं, इसलिए बी सी जो है बी पी का भी ट्वाइस होगा और पी सी का भी ट्वाइस होगा। इसी प्रकार से ई एफ जो है वो ई क्यू का ट्वाइस होगा और क्यू एफ का भी ट्वाइस होगा, क्योंकि ई क्यू और क्यू एफ दोनों इक्वल हैं और क्यू जो मिड पॉइंट है ई एफ का। आप ये डायग्राम एक बार देख लें, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक है और बी पी ये है, पी सी है, तो दोनों का ट्वाइस होगा। ई एफ यहाँ से यहाँ तक है और ई क्यू ये है, क्यू एफ ये है, तो ये जो ई क्यू है ये ई एफ है, ये ई क्यू का और क्यू एफ का ट्वाइस होगा। पुटिंग दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं बी सी की ट्वाइस की, दीज वैल्यूज इन वैल्यूज को इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। किसके जगह? बी सी और ई एफ के जगह। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ये है, इस बी सी और ई एफ के जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट इस प्रकार से बन जाएगी, ए बी अपॉन डी तो एज इट इज आ गया, और बी सी के जगह लिख दिया हमने 2bp, ये 2bp, बी सी इज इक्वल टू 2bp, और ई एफ के जगह लिख दिया 2eq। तो ये बन गई इक्वेशन, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 2bp अपॉन 2eq, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू bp अपॉन eq हो गया। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू bp अपॉन eq। डायग्राम में देखिए एक बार, ए बी अपॉन डी तो ये साइड हो गया और bp यहाँ तक की साइड और eq यहाँ तक की साइड, ये हो गया हमारी दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो गया। अब आगे है एंड एंगल बी इज इक्वल टू ई, ये गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू ई, ये यहाँ गिवन है, बी इज इक्वल टू ई। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में ए बी पी में और ट्राइंगल डी ई क्यू में, इन दोनों में
इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल है, और ये इंक्लूडिंग एंगल ये और ये दोनों में इक्वल है। तो ये एस सिमिलरिटी से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल डी ई क्यू यूजिंग एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए बी पी और डी ई क्यू दोनों क्या होगी, सिमिलर हो गई। अब जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड मैंने यहाँ लिखी है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू, ये तो यही वाला हो गया सेम यहाँ तक, और इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ये आप देख सकते हैं ए पी अपॉन डी क्यू ये है ए पी अपॉन डी क्यू, और ए बी ये साइड है, डी ये साइड है, बी पी ये है, ई क्यू ये है। क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल डी ई क्यू दोनों सिमिलर हैं, तो हम जो है यहाँ तक पहुँच गए। ये इक्वेशन नंबर 2 ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। आगे लिखा मैंने यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है देखेंगे आप, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और 2 में है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, यानी ए बी अपॉन डी दोनों में कॉमन है, 1 में भी और 2 में भी। इसका मतलब सारे जो रेशियो जो इक्वल होंगे, तो यहाँ से ही बन जाएगा हमारा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ये लिख देंगे इसमें ए पी अपॉन डी क्यू, क्योंकि ए पी और डी क्यू जो हैं वो मीडियंस हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में जो टू ट्राइंगल सिमिलर दी हुई थी उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को मीडियंस के रेशियो की इक्वल प्रूव करना था। तो यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। फर्स्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं एक बार फिर से, ये रहा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, वेयर ए पी एंड डी क्यू आर दी मीडियंस। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट लिख दिया मैंने। अब फॉर सेकंड पार्ट के लिए मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए बी आर एंड इन ट्राइंगल डी ई एस। ए बी आर एंड डी एस ट्राइंगल कहाँ है देखेंगे आप, ए बी आर ये ट्राइंगल है जिसकी ए बी आर और ए आर साइड है, और ट्राइंगल डी ई एस ये ट्राइंगल है जिसकी साइड डी ई एस और डी एस है। इन दोनों में मैंने लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू डी, ये गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू डी, ये यहाँ देखो आप एंगल ए इज इक्वल टू डी, ये गिवन है यहाँ, गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू डी, और एंगल ए बी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी है, एंड एंगल डी एस हाफ ऑफ ई है। ए बी आर जो है हाफ ऑफ बी है, देखेंगे आप ए बी आर कहाँ है, ये है ए बी आर ये एंगल ये हाफ है, क्यों, क्योंकि बी आर जो है इसका बाइसेक्टर है, और डी ई एस जो है ये एंगल है ये हाफ एंगल ई का, ई सी का, यानी ए बी आर ये एंगल तो एंगल बी का हाफ, और डी ई एस जो है एंगल ई का हाफ। ये कहाँ से आया है, ये एंगल बाइसेक्टर से आया है। कहाँ से आया है ये एंगल बाइसेक्टर्स, जो कि गिवन है। तो इसके बाद मैंने लिखा है बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू ई, ये भी गिवन है, एंगल बी और ई दोनों गिवन है, इक्वल है, ये देख सकते हैं हम गिवन में एंगल बी इज इक्वल टू ई। तो एंगल बी और ई यानी कंप्लीट एंगल इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप ये दोनों इक्वल हैं और ये इन दोनों के हाफ हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको, इन दोनों को और इसको देखते हुए एंगल ए बी आर इज इक्वल टू एंगल डी ई एस। तो ए बी आर और डी ई एस आप देखेंगे कहाँ है, ये है ए बी आर ये एंगल है और डी ई एस ये एंगल है। तो ट्राइंगल ए बी आर में और ट्राइंगल डी ई एस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये हम लिख चुके हैं पहले। सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी आर सिमिलर ट्राइंगल डी ई एस, ए बी आर और डी एस दोनों सिमिलर होगी, और जब ये दोनों सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी हम ले ली ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी आर अपॉन ई एस इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी एस। इसका रीजन लिखते हैं रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये एक बार देख सकते हैं डायग्राम में, ए बी अपॉन डी ये साइड है, बी आर अपॉन ई एस ये साइड है, और ए आर अपॉन डी एस ये साइड है। इन तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ है इस इक्वेशन का, और इक्वेशन 3 का इस इक्वेशन का, दोनों को देखते हुए वी कैन राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी इस इक्वेशन 3 में भी है,
और ए बी अपॉन डी इक्वेशन फर्स्ट में भी है, इसका मतलब ये सारे रेशियोज इक्वल हो गए। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी आर अपॉन ई एस है, वेयर बी आर एंड ई एस आर दी एंगल बाइसेक्टर्स। ये गिवन में देख सकते हैं आप, गिवन में बी आर एंड ई एस आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड ई इन बोथ ट्राइंगल्स। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आप इसको देख सकते हैं एक बार। 2 प्रूव में ये दिया था ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी आर अपॉन ई एस, जो कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ये हमारा सेकंड जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, तो ये मैंने यहाँ लिखा है फॉर थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल ए टी सी एंड ट्राइंगल डी यू एफ, इन ट्राइंगल ए टी सी एंड डी यू एफ। तो ए टी सी और डी यू एफ देखें कहाँ है। ए टी सी ये है, ए टी सी ये ट्राइंगल ए टी सी जिसकी साइड है ए टी 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 सी एंड ए सी, और डी यू एफ ये ट्राइंगल है जिसकी साइड है डी यू यू एफ और डी एफ। इन दोनों में आप देख सकते हैं ये एंगल ए और एंगल डी दोनों में इक्वल है, क्योंकि ए इज इक्वल टू डी, ये गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू डी। तो मैंने ये लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू डी, जो कि गिवन है, यानी एक एंगल इक्वल हो गया। एंगल ए टी सी इज इक्वल टू डी यू एफ, एंगल ए टी सी इज इक्वल टू डी यू एफ। डायग्राम में देखें कहाँ है एंगल ए टी सी ये एंगल, और डी यू एफ ये एंगल, दोनों इक्वल क्यों है? इसका रीजन दिया है ईच 90 है। क्यों? बिकॉज सी टी परपेंडिकुलर ए बी एंड एफ यू परपेंडिकुलर डी, ये गिवन है। दिस सी टी परपेंडिकुलर ए बी एंड दिस एफ यू परपेंडिकुलर ई डी, ये इसमें यहाँ लिए हैं, गिवन में दिया है। गिवन में सी टी एंड एफ यू आर दी एल्टीट्यूड्स ऑन साइड ए बी एंड ई डी ऑफ बोथ ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिव। तो यहाँ से लिख दिया हमने। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए। सो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए टी सी सिमिलर ट्राइंगल डी यू एफ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ए टी अपॉन डी यू इज इक्वल टू टी सी अपॉन यू एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और इसका रीजन लिख दिया रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर ट्राइंगल्स। एक बार डायग्राम में देख लें आप। ए टी ये साइड होगी अपॉन डी यू इज इक्वल टू टी सी अपॉन यू एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आप देख सकते हैं ए टी अपॉन डी यू इज इक्वल टू टी सी अपॉन यू एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आगे लिखा मैंने यूजिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन का यूज करते हुए और इक्वेशन 4 का यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4 ये है। वी कैन राइट, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 में भी, इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 1 में एक साइड जो है वो इक्वल है, दिस साइड ए सी अपॉन डी एफ इन इक्वेशन 4 एंड ए सी अपॉन डी एफ इन इक्वेशन 1। तो 1 रेशियो इक्वल है तो बाकी सारे रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बन जाएगा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल टू सी टी अपॉन एफ यू, वेयर सी टी एंड एफ यू आर दी एल्टीट्यूड्स। ये यहाँ हमने एल्टीट्यूड्स मान लिए थे, गिवन में सी टी एंड एफ यू आर दी एल्टीट्यूड्स। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट था जो कि 2 प्रूव में यहाँ दिया हुआ है। 2 प्रूव में ये दिया था ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी टी अपॉन एफ यू। तो ये भी हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।